हाय नमस्ते बच्चों। आप लोगों की एग्ज़ाम तो अच्छी तरीके से चल रही होगी क्योंकि आपके पास समय तो बहुत ही कम है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जब 10th क्लास में जाते हैं तो फर्स्ट टाइम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। इसके पहले इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स लाने हैं तो यहाँ पे जो भी आपको मैथ में बताए जा रहे हैं बस उसी को क्या करना है, रिविजन्स करने हैं। यहाँ पे और सवाल बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में जो पिछले साल या उसके पिछले साल मतलब 2010 से लेकर 2025 तक के बीच में जितने भी पूछे गए वो सारे यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि साइन ए इक्वल टू 0.6 हो तो सेक ए क्या करना है, फाइंड करना है कि इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। तो साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए इक्वल टू 0.6। अब यहाँ पे क्या है, दशमलव आया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो साइन ए इक्वल टू 0.6, यहाँ पे अगर दशमलव इसको हटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 6/10। अब यहाँ पे क्या है, साइन ए या साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है, सेक है। तो सेक एक इक्वल टू कितना हो गया, कर्ण बटे आधार होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसके पहले मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है ना, ए बी सी। तो ये हमारा क्या हो, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 10 दिया हुआ तो 10 का होल स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ आपका, 6 दिया हुआ तो 6 का होल स्क्वायर प्लस में क्या करना है, आधार का होल स्क्वायर। ए हमारा 100 हो गया, ए 36 प्लस में आधार का होल स्क्वायर। मुझे आधार फाइंड आउट करना है तो 100 यहाँ पे 100, 36 इधर आ गया, कितना बच गया आपका, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आधार का होल स्क्वायर 100 माइनस 36 तो बच गया 64। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इक्वल के उस तरफ चल गया तो क्या हो गया, रूट अंडर में आ जाएगा। अगर ए रूट अंडर में तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आधार बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। आधार बराबर कितना हो गया, 8 आ गया। मुझे फाइंड क्या करना है, सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक ए इक्वल टू कर्ण अपॉन में आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 हो गया। और यहाँ पे आधार कितना दिया, 8 हुआ। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 10/8 ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि 2 cos a इक्वल टू 1 है तो a का मान क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको किससे बनेगा, 2 cos a इक्वल टू 1। तो cos a इक्वल टू 1/2। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि 1/2 कब आता है, जब cos 90 डिग्री हो। हमने पढ़ा था कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 की जगह पर cos 90 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, cos a इक्वल टू, इसकी जगह पे cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब cos cos कट गया तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका, a इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी इजी है सारे, इस तरह के जो आपके क्वेश्चन है सारे इजी है। ठीक है,
कोई टफ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। अब मुझे फाइंड करना है कि इसमें से क्या इसका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 10 को उधर ले गया मैंने, क्या बच गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो 1 आ गया आपका, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डाल सकते हैं 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। क्या हो गया आंसर मेरा हो गया 2। और 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, टेन 50 डिग्री बट्टे में कॉट 40 डिग्री। तो हमने पूरक कोण वाले सवाल पढ़े थे चैप्टर्स में कि जो हमारा साइन होता है कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में, और सेक आपका कॉसेक में चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे बनाएंगे, टेन 50 डिग्री बट्टा में कॉट 40 डिग्री। अब टेन 50 को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपॉन में कॉट 40 डिग्री। हम 1050 को इस तरह से लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या होता था, चेंज होता था। 10 किस में चेंज होता था, कॉट में, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट। अब यहाँ पे क्या होता था, जो यहाँ पे लिखा होता था वही सेम चीज़ यहाँ पे होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 डिग्री, नीचे भी आपका क्या है कॉट 40 डिग्री। ये दोनों कट गया, कितना आ गया 1 आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के फॉर्म में रहेगा तो हमेशा 1 आंसर ही आएगा।